पर गाया नहीं जाता। और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह के वली, ये तमाम उलमा जानते हैं, हमारे हज़रत बखूबी वाकिफ हैं। वो मदरसों के अंदर एक कलाम दुआया अशार पढ़े जाते हैं सुबह को, बहुत सारे मदरसों में पढ़े भी जाते हैं, बहुत सारों में नहीं भी। तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। ये कलाम एक अल्लाह की वली हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा, उनका कलाम है। आशिक थे, कैसे आशिक थे? उन्होंने इश्क का मफहूम बयान किया और आशिकों का हाल बयान किया। आशिक जब इश्क की कैफियत बयान करे फिर क्या बात, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। ये इश्क हकीकी है मेरे अजीजों। अब जरा आगे बढ़ो, मोहब्बत कब होती है, क्यों होती है, किस वजह से हुआ करती है? कई वजह होती है। कभी हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी जो है मालो दौलत की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, कभी अखलाक और किरदार की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतें, मोहब्बत की मुख्तलिफ वजहें हुआ करती हैं। आज माहौल ऐसा है, आज मोहब्बत या तो हुस्न की बुनियाद पर होती है या फिर दौलत की बुनियाद पर होती है, किरदार की बुनियाद पर कोई मोहब्बत नहीं करता। किरदार देखकर, अखलाक देखकर कोई मोहब्बत करने वाला कायनात में नजर नहीं आता है, कुछ गिने चुने। मगर आजकल लोग रिश्ता भी करने जाते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट मालदार हो, लड़की खूबसूरत हो, ये तो डिमांड है। लड़का बिल्कुल कलुआ हो, समझ रहे हो? मगर जब रिश्ते का टाइम आएगा तो पता लगा कि 15 लड़कियों को फेल कर चुका है कलुआ। कह रहा मुझे चाहिए खूबसूरत, हसीनो जमील। पहले भाई तू अपने आप को भी तो जरा एक बार आईने में देख ले, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं कि मालदार होना चाहिए। जबकि तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम अपने रिश्ते किया करो मालो दौलत की बुनियाद पर न किया करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब तुम अपने रिश्ते किया करो तो दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी देखा करो। अगर लोग नमाजी हैं, अगर लोग रोजेदार हैं, अगर लोग साहिब किरदार हैं, उनसे रिश्तेदारी कर लिया करो। और अगर तुम देखो किरदार है, अगर तुम देखो जुआरी शराबी है, अगर तुम देखो कि उनके अंदर तमाम खराबियां मौजूद है, शरीयत को वो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां ना किया करो, ऐसे लोगों से रिश्ते न बनाया करो। ताजदारे मदीना के गुलामों, सबसे पहले देखो दीन, फिर देखो दीनदारी। दीन देखो फिर दीनदारी। दीन कहाँ मिलेगा? अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। बड़े फिरके दुनिया के अंदर मौजूद हैं मगर दीन अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। हमारा दीन सलामत है इसलिए कि हमारे दीन की सलामती के लिए बगदाद की सरजमीन पर मुहियुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। इसकी सलामती के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो नागपुर में ताजुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन है, हमारे सीने में दीन है। तो हमारे दीन की हिफाजत के लिए कलियर की सरजमीन पे अलाउद्दीन है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र दीनदारी देखा करो। मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मोहब्बत कई वजहों से हुआ करती है, लेकिन मोहब्बत किसी ना किसी से होती है। लेकिन मैं आपको इसके बरक्स बात बताने वाला हूँ। परवरदिगारे आलम
आलम ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह तू अकेला था, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फकत तेरी जात, दूसरा कोई नहीं। तो या अल्लाह तुझे मोहब्बत किससे हो गई? ऐ परवरदिगार, जब दूसरी कोई जात ही नहीं है तो तुझे मोहब्बत किससे हुई? तो अल्लाह का जवाब आया कि मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई, मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। अल्लाह ताला फरमाते खुद से प्यार हो गया, खुद से मोहब्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को खुद से भी मोहब्बत होती है, होती है कि नहीं? खुद से मोहब्बत होती है, खुद से प्यार होता है। इसीलिए तो बंदा आईने के सामने बैठकर अपने आप को देखता है और बड़े संभाल संभाल के देखता है, फिर अपने आप पर प्यार आता है, फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाता है, फिर उसे अपने आप से और मोहब्बत होती है। फिर वो जो है कभी अपना ये वाला गाल देखेगा, कभी ये वाला गाल देखेगा, यार इधर दाने हो रहे हैं, इधर ये हो रहा है, तो लोगों से उसका इलाज मालूम करेगा। और आजकल तो लोग इलाज भी मालूम करते हैं नाई की दुकान पर। ये हमारे नौजवान जितने ये दाढ़ियां बनवाने जाते हैं, दाढ़ियां निकलवाने, और उससे कहते हैं क्योंकि वह नंबर लगा हुआ है तो थोड़ी देर इंतजार करना। तो वहां कुर्सी पे बैठे ही सामने शीशा देख रहे हैं, धब्बे से हो रहे हैं, दाने भी हो रहे हैं। तो जब इनका नंबर आया तो नाई बड़े मीठी मीठी बातें करता, काम करता रहेगा, मीठी मीठी बातें करता। सारे हालात बड़े बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर किसी को किसी के गांव की पूरी जानकारी चाहिए तो दो लोगों को पकड़ ले, हर किसी की जानकारी मिल जाएगी। एक नाई को पकड़ ले, दूसरा इमाम को पकड़ ले, पूरी जानकारी ले लेंगे। इमाम गांव में सबके घर की रोटी खाता है, सबके घर की बताएगा किसके घर कैसा खाना बनता है, किसकी कैसा बनाती है, सारी जानकारी इमाम से ले लो। कई लोग तो रिश्ता करने जाते हैं तो मस्जिद के इमाम से मालूम करते हैं, बताओ साहब। इमाम को डर भी होता कि यार ये खुराफाती आदमी है, इसके बारे में मैंने कुछ कह दिया, ये मेरी इमामत खा जाएगा। रिश्ता तो जो होगा सो होगा। इमाम कहता साहब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं इनके बारे में, क्योंकि आजकल रिश्ता कराने वाले जो बिचौलियां वो सच नहीं बोलते, वो इतना झूठ बोलते हैं कि आदमी को फिर खुद ही जानकारी लेनी पड़ती है। वरना एक आदमी जो इधर भी जानता है इधर भी जानता है, वो दोनों को मिला रहा है, तो वो दोनों को अगर सही बात बता दे, सच बात बता दे, उसका काम यही तो है कि सच बात बता दे दोनों को, तो दोनों देखें भाई हमारा मेल है या नहीं है, मेल है तो मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। मगर बिचौलिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, 5 बीघा जमीन को पूरी 50 बीघा बताएगा। घर में अगर साइकिल है तो यूं कहेगा अभी तो बुलेट थी अभी बेची, बोले वो कह रहा लौड़ा के पल्सर निकालूंगा, मजा ना आ रही है इसमें, भारी ज्यादा हो रही है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, इतना झूठ इतनी मक्कारी। बाहरे रिश्ते कराने वालों, अब तो रिश्ते कराने वाले डायरी बगल में लेके घूम रहे हैं। इनसे पूछो कोई रिश्ता है, बोले कैसा, इन्होंने बताया ऐसा, इसने डायरी निकाली, पन्ने पलटे, बोले एक रिश्ता तो है फला गांव में, फला शहर में, फला कस्बे में। बिल्कुल ऐसे रिश्ता है, यहाँ गाँवों में नहीं होता ऐसा, लेकिन शहरों में जाके देखो ऐसे होता है। डायरी लिए हुए टहल लिया बिचौलिया।